भगवान नहीं है। शंकर जी ने बड़ा बड़ा समझाया, यही भगवान है, ये लीला चल रही है, भगवान लीला कर रहे हैं। साधारण पुरुष बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन, मनुष्य अवतार तो मनुष्यों की सिंपल लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ भगवान वाली लीलाएं करेंगे तो फिर मनुष्य कैसे रह जाएंगे, ये तो भगवान हो जाएंगे। रावण को तो मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए मनुष्य वाली लीलाएं जारी हैं। सती को बड़ा समझाया, पर संशयात्मा विनश्यति, सती मां को संदेह हो गए, मैं मान नहीं सकती कि ये भगवान है। संदेह किया, डाउट किया, परिणाम क्या हुआ, सती परीक्षा लेने चली गई, सीता बन करके गई और राम जी के सामने खड़ी हो गई। लो प्रभु, मैं रावण के चंगुल से भागकर आ गई। सती को देखकर राम जी ने कहा, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? सती उसको लगा मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया राम जी को? राम जी ने कहा, बड़ा सरल है, मेरी सीता वो सीता है जो सदा अपने पति के पीछे खड़ी होती है। आप तो मेरे आगे खड़ी हैं, और आगे तो मेरी मां खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। स्वरूप बदला जा सकता है पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता, है ना? इसलिए स्वरूप ना बदलें, स्वभाव बदलें। भगवान को स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव की आवश्यकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तों, सती गई, शंकर जी को कह रही है। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। सती को झूठ बोलना पड़ा अपने पति से। ध्यान लगाकर शंकर जी ने सब देखा, सती का त्याग कर दिया। सती, आपने मेरी माँ का रूप बनाया और मेरी माँ सीता है, मेरे पिता राम है और मेरी माँ का रूप बनाया है, अब आपको मैं पत्नी के रूप में भला कैसे स्वीकार करूं? अब भेंट हो नहीं सकती। शंकर जी जाकर समाधिस्थ हो गए और बीते संवत सहस 87 हजार वर्ष का जो ध्यान लगा, उसके पश्चात जब भगवान शिव की तपस्या खुली, तब भगवान शंकर ने सती को कथाएं सुनानी शुरू करी। उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति का मुखिया बनाया गया। तो दक्ष ने स्वागत सम्मान समारोह रखा, सबको सादर आमंत्रित किया, भगवान शिव को भी बड़े आदर से बुलाया, आप भी आइएगा। शंकर जी भी गए उस सभा में, ब्रह्मा भी गए, विष्णु भी गए, देवगण भी गए, सारे लोग गए। और जब सभा लगी थी, उसी समय मंचासीन दक्ष भय, सारे लोगों ने खड़े होकर दक्ष की जय, दक्ष की जय, दक्ष की जय, जय जयकार के उद्घोष करने लगे। तब 3 लोग खड़े नहीं भय दक्ष के आने पर। ब्रह्मा जी खड़े नहीं भय कि ये तो मेरा पुत्र है, विष्णु जी खड़े नहीं भय ये मेरा नाती है, और शिव जी खड़े नहीं भय ये तो ससुर बाबा है, चलो मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। खड़े होने की, दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? शंकर जी खड़े नहीं भय तो दक्ष की आंखें बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई और अपमान करने लगा। अरे सभासदों, इसे क्यों बुलाया है? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान। ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का तिरस्कार दक्ष प्रजापति करने लगे, स्वयं के ससुर करने लगे। लेकिन धन्य है भगवान शिव। शंकर जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते, और ससुर जी गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां देते गए, देते गए। ये अभद्र है, उठने का ज्ञान नहीं है। शमशान में कोई रहता है? शमशान में रहता है, भभूति रमाता है, भस्मी लगाता है, मृगछाला लपेटता। आप पवित्र है, इसे छू देने से नहाना चाहिए। ऐसे भरी सभा में अपमान भगवान शिव का किया। पर धन्य थे कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये करुणा की मूर्ति है, इन्हें क्रोध कैसे आ सकता है? ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। बाकी ये चर्चाएं तो आप सबको विदित हैं, मैं केवल इससे सार सार निकाल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं। मेरी मां मैया जी, ओ मैया, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भारी सभा में शिव जी का अपमान हुआ, पर शिव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। झगड़ा कब बढ़ता है? जब हम प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। आप हमें गालियां देते रहिए, हम कोई जवाब ना दें तो आपसे हमारा कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मेरी मां, दादाजी, भैया जी, हम लोग ना सहनशील नहीं हैं, हम लोगों के अंदर ना सहनशीलता नहीं है बिल्कुल भी। हमें किसी ने गाली दी, हमें किसी ने कहा तू गधा है, हमें बुरा लग जाता है। अब बताइए क्या हम गधे हैं? आपको किसी ने कहा गधे हो, तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो? बताइए, आप गधे हो कि मनुष्य हो? जोर से बोलिए, आप मनुष्य हैं ना? क्या आप गधे हैं? जब आप गधे हो ही नहीं तो आपको बुरा क्यों लगता है? यदि बुरा लगता है तो फिर गधे हो। आपको किसी ने गधा कहा, उस टाइम आप गधे नहीं थे, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गधा हूं, तब आप गधे हो गए। आपके मोबाइल में फेसबुक तो होगी, फेसबुक पर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली आपको, तो आपके ऊपर ना 2 ऑप्शन आते हैं फेसबुक पर, या तो आप स्वीकार कर लिए, करिए, एक्सेप्ट करिए, या कैंसिल कर दीजिए। हमें आपको दोस्त नहीं बनाना, फ्रेंड नहीं बनाना, कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। नहीं, यदि बनाना है तो एक्सेप्ट कर लो। ऐसे ही जब मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको गधा कहा, तो आप विचार कर लो अपनी बुद्धि से, क्या गधे हो? नहीं है गधा तो कैंसिल कर दो। बोले भैया हम गधे नहीं है भाई, गधे ये गाली हमको सूट नहीं हो रही क्योंकि हम गधे हैं ही नहीं। आपकी गाली आपको मुबारक हो, कैंसिल हमारी तरफ से, कुछ और कहो। लेकिन आप लोग ना कैंसिल नहीं करते, आप एक्सेप्ट कर लेते। हमें गधा कहा, हम गधे दिख रहे, तुम्हें गधा, हमें गधा कह दिया। अरे भैया, कह देने से हो गए क्या? मैं कह दे रहा हूं तुम हरिश्चंद्र हो गए, मैंने कह दिया तुम सत्यवादी दानवीर कर्ण हो गए। यदि दानवीर कर्ण कहने से तुम दानवीर नहीं हो सके, हरिश्चंद्र कहने से हरिश्चंद्र नहीं हो सके, राम कहने से राम नहीं हो सके, तो गधा कहने से गधा कैसे हो गए?
और हो गए तो फिर सचमुच गधे हो। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, आप सीता हो। मैं कह रहा हूं जितनी यहां माताएं बैठी हैं सब सीता हैं, सब राधा रानी है, सब जगत जननी जगदम्बा है। यहां जितने पुरुष बैठे हैं सबके सब राम है, सबके सब कृष्ण है, सबके सब विवेकानंद है, सबके सब महाराणा प्रताप है, सबके सब बुद्धिजीवी विवेकशील हैं। यदि मेरे ये कहने से आप ये नहीं हो गए तो गधा कहने से गधा क्यों हो गए? और हो गए तो फिर आप कितने परसेंट राम है और कितने परसेंट गधा है आप देख लीजिए। किसी की गाली का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ये हमारी समझ है। देते रहो आप गाली। तुकाराम जी स्नान करके आए, गंगा जी से स्नान करके आए, एक दुष्ट आदमी उनके मुंह पर थूक दिया। यह सच्ची घटना है, तुकाराम जी के इतिहास चरित्र पर पढ़ लेना, मिलेगी। उनके मुंह पर एक सज्जन ने थूक दिया। तुकाराम जी दौड़ कर गए, गंगा जी फिर नहाए, फिर आए, उस दुष्ट ने फिर थूक दिया। तुकाराम जी फिर गए, फिर नहा के आए, दुष्ट ने फिर थूक दिया। प्रसंग आता है 100 बार उसने थूका और 100 बार तक इन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इनके शिष्य हजारों की संख्या में पीछे थे। गुरुजी आप आदेश दे दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ देते। तुकाराम जी ने कहा बेटा इसका तो एहसान मानना चाहिए, हम तो एक ही बार गंगा नहा के जा रहे थे, इसकी कृपा से आज 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला। इसको हम क्या दें? हम तो कुछ देना चाह रहे हैं पर हम क्या दें? भैया तेरा बड़ा धन्यवाद। तब वो दुष्ट आदमी चरणों में गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि मैंने अपराध किया है, एक संत का अपमान किया, महाराज क्षमा कर दो। तुकाराम ने हृदय से लगा लिया, तेरे कारण आज मुझे गंगा नसीब हुई। यदि तेरे थूकने पर मैं भी तेरे ऊपर एक थप्पड़ का प्रहार कर देता, गाली दे देता, तो तुझ में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाता? क्या रह जाता बोल? मैंने इतनी भक्ति करी, अपने मन को इतना सवारा, इतना सजाया, और तेरे थूक देने से मुझे गुस्सा आ गया, मुझे क्रोध आ गया, तो मेरे क्रोध करने से मेरे पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य की हानि होती है। इसलिए व्यर्थ का क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का गुस्सा करके अपने पुण्य क्रोध करने से हमारा पुण्य खत्म होता है, हमारी शांति भंग होती है क्रोध करने से। भगवान शिव को भरे दरबार में गाली दी गई, उन्होंने गाली का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। आप भी मुस्कुराया करो जब आपको कोई गाली दिया करे। अब आप हमें बताइए, क्या आप लोग गाली के बदले गाली दिया करेंगे? शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियां दी? 100 गालियां दी। अर्जुन तो गांडीव ताने खड़े हैं, आप आदेश करो, मैं उसकी छाती पर प्रहार करता हूं, मार डालता हूं। भगवान को गालियां दे रहा है। अरे भगवान के सामने भगवान को गाली देने वाले लोग थे। आज बहुत सारे लोग भगवान को गालियां देते हैं, हमें आश्चर्य नहीं होता। आज वर्तमान भारत में बहुत सारे लोग राम जी को, कृष्ण जी को गालियां देते हैं, हमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि राम को गालियां देने वाले तो उस जमाने में भी थे जब स्वयं राम थे। कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियां दी और भगवान ने कितनी गालियां माफ करी? 100 गालियां। और 100 गालियां पूरी हो जाने के बाद सुदर्शन निकाला, सर काट दिया। किसी ने कहा प्रभु 100 गालियां सुनने के बाद आप सर काटते हो, पहली गाली पर सर काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? भगवान बोले मैं 100 गालियां सुनता हूं और 100 गालियों को सुनने के बाद समझाता हूं, भैया अब मत देना, फिर देगा तो सर काटूंगा। अर्थ क्या है? मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो आप इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां सुन सकें और 10-20 गालियां पचा सकें, यदि श्रेष्ठ मनुष्य बनना है तो। क्योंकि मनुष्य वो नहीं है कि किसी ने गाली दी तो उसका आपा चला गया, वो क्रोध में आग बबूला भांगड़ा करने लगा। ये कोई इंसान के लक्षण है? मनुष्य के लक्षण है? ऐसा तो गधा भी नहीं करता, गधे को गालियां देते रहो। अपनी धैर्यता, जिस व्यक्ति के अंदर संयम ना हो, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, ऐसी गाड़ी 1 अरब की गाड़ी, 1 खरब की गाड़ी आपको फ्री में कोई दे, ले लोगे? ब्रेक नहीं है भाई, इसमें ब्रेक का ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें आप ब्रेक कभी लगवा ही नहीं सकते। लीजिए, फ्री में गिफ्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे? घर में सजाएंगे? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो वो काम की है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम का ब्रेक ना हो, संयमी ना हो, अपनी इंद्रियों को काबू ना कर सके, वश में ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, वो इंसान है। जब क्रोध की मर्जी भई, क्रोध आ गया। जब लोभ की मर्जी भई, लोभ आ गया। जब अभिमान की मर्जी भई, अभिमान आ गया। ये बिना पूछे चले आते हैं और हम आने देते हैं। वाह! आपने अपने घर का दरवाजा लॉक कर रखा है, कोई आएगा तो पहले सूचित करेगा, भाई मैं आ गया हूं, कौन है आप? अरे हम आए, हम फलाने। अच्छा आइए, गेट खुल गया, आइए। आप ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते, तो अपना दिल का दरवाजा काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुष्टों के लिए क्यों खोल रखा है? बंद करिए। और काम आए चल बाहर, क्रोध आए चल बाहर, लोभ आए चल बाहर, और कभी सत्संग आए, कभी भक्ति आए, कभी संत आए, तो उन्हें अंदर आने दो, अपने हृदय में प्रवेश कराओ, ताकि हृदय पवित्र हो, शांति मिले। जिसको प्रवेश कराना है उसे कराते नहीं है। क्रोध भरा पड़ा है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे अभिमान आ जाता है। लोग तो ऐसे अकड़ के चलते हैं, पता नहीं किस बात की गर्मी है, भगवान जाने। आज मिट्टी के ऊपर बैठे हो, कल मिट्टी आपके ऊपर आ जाएगी, किस बात का अभिमान करते हो? मैं जो कुछ हूं, एक तिनका हूं, तो तिनका भी कृष्ण की बदौलत हूं। मैं श्वास ले रहा हूं कृष्ण की बदौलत, देख रहा हूं कृष्ण की बदौलत, अरे बोल रहा हूं कृष्ण की बदौलत। वो इशारा कर दे और सारी चीजें बंद कर दे, मैं यहीं कहीं धड़ाम से गिर जाऊंगा। मेरी हैसियत क्या है? 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। इस 130 करोड़ की आबादी में आप कितनी हैसियत रखते हैं बताइए? कौन जानता है आपको? कितने लोग जानते हैं आपको?
क्या है आपके पास? किस बात की गर्मी है? रावण की लंका सोने की थी, मंदोदरी जैसी पत्नी थी, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, उसके पास खुद का हेलीकॉप्टर था, विमान था उस जमाने में। वो सूर्य चंद्रमा को अपने वश में कर लेता था, वो शनि को उल्टा लटका देता था, उसके घर में पवन देव झाड़ू लगाने आते थे, उसके घर में अग्नि देवता भोजन बनाने आते थे, उसके घर में ब्रह्मा जी वेद पाठ पढ़ाने आते थे। ऐसे रावण की मनमानी चली, ऐसे रावण की मनमानी चली, ऐसे रावण की गर्मी चली। जब ऐसे रावण की गर्मी नहीं चल पाई, ऐसे रावण का अभिमान नहीं चल पाया, हमारा कितने दिनों तक चलेगा कल्पना कर सकते हो? रावण जैसों का अभिमान नहीं चल पाया, कंस जैसों का अभिमान नहीं चल पाया, मेरा अभिमान चलेगा? इसलिए मेरी मां, भैया नम्र बनो, छोटे बनो। फलदार वृक्ष जो होता है ना वो झुकता है, आम के वृक्ष को झुकते देखा गया है, बबूल के वृक्ष को कभी झुकते नहीं देखा गया। यदि आपके अंदर संस्कार यदि हैं तो आप झुकेंगे आम की तरह, और यदि दुष्टता के कांटे आपके अंदर पनप रहे हैं तो बबूल कैसे झुकेगा? एक बार समुद्र ने नदी से कहा, तुम बड़े बड़े वृक्षों को बहाकर लाती हो, घास को बहाकर क्यों नहीं लाती? तब नदियों ने कहा, ये वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं तो बहाव से इन्हें बहा लेती हूं, पर बाढ़ का जल घास के ऊपर से निकल जाता है और घास झुक जाती है, तो हमारा जल घास का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता मुर्दा है, इसलिए मेरी माँ शंकर जी हमें झुकना सिखा रहे हैं, इस प्रसंग से अकड़ना नहीं सिखा रहे हैं। स्वभाव